तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ओके, तो तुषार की ट्रेन जर्नी के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि वो आखिर क्या एडमायर करता है अपनी जर्नी में। ओके, तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फ्रॉम हिज कज़न वेडिंग। अपनी कज़न की शादी में वो जा रहा था। ठीक है, तो ट्रैवल करते समय उसने अपना फेस ऐसे किया हुआ था कि वो विंडो साइड बैठा हुआ था और उसका नाक बिल्कुल उसके शीशे के साथ, जो विंडो होती है उसके शीशे के साथ ऐसे बिल्कुल चिपका हुआ था। एंड ही वॉच ट्रीज एंड हाउसेस। ओके, वो अ, जो ट्रीज और हाउसेस के वो घर देख रहा था जो जा रहे थे, फ्लाई पास्ट, जो पीछे छूटते जा रहे थे। हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, डू यू नो दैट ट्रेन वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर अगो। उसने उसको पूछा कि तुझे पता है ये 150 साल पहले फर्स्ट ट्रेन जो है वो चलना चलना स्टार्ट हुई थी यहाँ पे। ओके, एंड दैट पीपल बिगन यूजिंग बसेस ए फ्यू डिकेड्स लेटर। और उसके बाद कोई 10 साल, कुछ 10 एक साल बाद 10 बसेस चलना स्टार्ट हुई थी। तुषार वंडर्ड व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस। ये तुषार इस बात को सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ उसको कि ऐसा भी टाइम था जब लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करा करते थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। ठीक है, और वो अपने पैरों पे ही जाते थे या घोड़ा गाड़ी या फिर टोंगा वगैरह पे जाते थे। डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ्स वेयर एवर दे वर बॉर्न? नॉट क्वाइट। मतलब वो अपनी इंटायर लाइफ कभी कभार तो वो अपना एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब मूव में ही गुजार देते थे, या फिर कभी एक्सप्लोर करने में ही गुजार दी अपनी लाइफ। तो इस तरह से ये चलता था। अब हम ये चैप्टर दर्शाने की क्या कोशिश कर रहा है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे आखिर ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है। ओके, और जैसा कि चैप्टर पे ही लिखा है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, है ना। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे और कहाँ कब क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे हम अगले चैप्टर्स पे जाएंगे ये सारा आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, तो ये एक एडवांस लेवल पे चलता है ना। बेशक क्लास 6 थी है, लेकिन आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी आखिर हम ग्रो कैसे हुए, हमारे जो हम एक्सप्लोर कैसे कर रहे हैं। तो लेट्स से बिगिन। We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe as them as hunter gatherers. जो 2000 साल पहले जहाँ पे लोग रहते थे उनको आज हम हंटर गैदरर बोलते हैं, है ना। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। क्योंकि ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि वो हंटिंग और गैदरिंग करके अपना फूड कलेक्ट करते थे। जनरली दे हॉन्टेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fishes and birds, gather fruits, roots, nuts, seeds, leaves and stalks and eggs. वो मोस्टली अपना खाना जो है ना हंटिंग और गैदरिंग से करते थे। जहाँ तो फ्रूट वगैरह तोड़ लिए हैं, नट्स वगैरह से, सीड्स वगैरह से, ठीक है, पत्ते हो गए, और इस तरह से अंडे वगैरह हो गए। ये उनका खाना पीना था। ठीक, उस टाइम पे हंटिंग करते थे, खाते थे और फूड गैदर करते थे, कभी इस प्लेस से कभी उस प्लेस पे। जब एक जगह पे ख़त्म हो गया फिर वो दूसरे एरिया को एक्सप्लोर करते थे और वहाँ पे चलते थे। और वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने के लिए पहले जो थे एंसेस्टर्स, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो ट्रैवल कैसे करते थे, जहाँ तो वो अपने पैरों पे चलते जाएंगे, जहाँ फिर उन्होंने धीरे धीरे जब अंगास या घोड़े का उनको पता चला कि घोड़े पे हम सवारी कर सकते हैं ना, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने कन्वीनियंस भी चेंज कर दिए। ओके, हंटर गैदर मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। बड़े सारे रीजन्स थे। फर्स्ट ये था, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फ्रॉम लॉन्ग टाइम, जैसा मैंने आपको पहले बताया, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज।
कि वो एक टाइम पे रुक के सारे रिसोर्सेज ख़त्म कर देते थे। देयरफॉर इसलिए दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन द सर्च ऑफ फूड। इसलिए वो एक जगह से दूसरे जगह में जाते थे सर्च ऑफ फूड के लेने के लिए, ठीक है। सेकंड क्या है, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर prey or in case of deer, wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. मतलब कुछ जो हंटर गैदरर्स थे, कुछ जो लोग थे, वो जानवरों के जो जानवर होते थे ना, लाइक स्मॉलर पैरे और के डियर हो गया, कैटल हो गया, है ना, इनकी वो मूवमेंट नोट करते थे कि यहाँ से वो दूसरी जगह पे मूव कब कर रहे हैं, या फिर एक जगह से जो एनिमल्स हैं जिनका ये हंटिंग करते थे उनको एक जगह से मूवमेंट उनकी नोट करते थे और वहीं पे उनका वो पीछा करते हुए वो उनको एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते थे। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च, ये मैंने आपको पहले बता दिया, आगे चलते हैं। थर्ड रीज़न क्या हो सकता है, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। देखा, जो थर्ड रीज़न ये है कि वो जब एक जगह पे स्टे करेंगे, एक जगह के सारे प्लांट्स और ट्रीज को वो ख़त्म कर देंगे, तो फिर उनको दूसरी जगह मूव करना ही करना है। सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। ओके, फोर्थ रीज़न क्या हो सकता है, वहाँ पे पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। चाहे वो लोग हैं, चाहे वो पीपल्स हैं, चाहे वो कोई भी है, उनको क्या चाहिए सर्वाइव करने के लिए, पानी चाहिए। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पानी के लिए भी वो मूव करते थे, ठीक है। एंड वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। तो इन जगहों पे पानी मिलता था तो वो उनकी तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे। व्हाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल, तो कुछ ऐसी पेरिनियल थी जो सीजन में चलती थी, जब बारिश का मौसम होता तो चलती थी, कुछ सदाबहार चलती रहती थी, है ना। तो विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, है ना। पेरिनियल कौन सी होती है, जिसमें पानी जो है पूरे साल रहते हैं, और कुछ ऐसे होते थे जिनमें वाटर सीजनेबल आता था, है ना। अदर्स आर सीजनल, जैसे कि पेरिनियल तो हो गया जिसमें सारे साल पानी रहता है, और जिसमें जो सीजनल होती हैं लेक्स और पॉन्ड्स वगैरह जो भी हैं, वो उनमें सीजनेबल रहता था तो लोगों को मूव करना पड़ता था। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, विंटर एंड समर। तो लोग इसकी पानी को ढूंढने भी एक जगह से दूसरे जगह मूव ऑन करते थे, ठीक है। हाउ डू यू नो अबाउट दीज पीपल, आप इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे जान सकते हो, ठीक है। आप इन लोगों के बारे में कैसे जान सकते हो। Archaeologists have found some of these things. Hunter-gatherer made and used. It is likely to that people made and used tools and stone, wood and bone, of which stone tools have survived best. अब ये आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड करा कि मोस्ट ऑफ जो हंटर गैदरर थे ना, वो क्या यूज़ करते थे, स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, वुड के और बोन्स के टूल्स यूज़ करते थे, ठीक है। सो दैट वो ज़्यादा देर तक चलते थे, ठीक है, और उनको अपनी लाइफ को सर्वाइव करने में भी उनको हेल्प करता था। जैसे कोई भी स्टोन हो गया, वो पत्थर को तिरछा बना देते थे ऐसे, और उनसे वो हंटिंग करते थे, है ना, किसी को भी मारा, क्योंकि एक लेट्स सपोज एक एरिया है, राइट। अब यहाँ पे लोगों को पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। एक सेकेंड, अब ये एरिया ले लो, ठीक है, यहाँ पे लोग हैं, ग्रास भी है। अब लोगों के पास यहाँ पे कोई पशु आ गया, कुछ भी आ गया, तो लोग इसको भगाने के लिए क्या करेंगे, कुछ मतलब मान लो शेर आ गया, कोई या लाइन आ गया, कुछ भी आ गया, या भेड़िया आ गया, कुत्ता आ गया, तो वो उसको भगाने के लिए क्या करेंगे, लोग पत्थर उठाएंगे, है ना। तो पत्थर का कैसे पता चला उनको, हम
पत्थर से मार सकते हैं। जब उन्होंने इसको पत्थर को उठाया, एक पर्सन, ये पर्सन है, इसने जब पत्थर को उठाया होगा इसको मारने के लिए, तो उसको लगा कि ये सही टूल है, ना ही इससे ये टूटता है ना ही कुछ, ये इसको मारेंगे तो ये इसको लगेगी और ये भागेगा। तो उन्होंने उसी से इनको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए बोलते थे स्टोन्स का ही इन्होंने अपना हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ठीक है, सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट। देखा, उन्होंने फिर जैसे ही उनको थोड़ा पता चला तो उन्होंने उसी को शार्प करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो उनका शार्प, देखो स्टोन, देखो ये स्टोन है, देखा स्टोन के साइज देखो, देखो इसकी नुकीले देखो। तो उन्होंने देखा कि इससे तो हम बाकी सारी चीज़ें भी काट सकते हैं, शार्प बार्क फ्रॉम ट्रीज, देखो वार्क भी उनका निकाल सकते हैं, उनकी छाल जो है वो भी छीन सकते हैं। एंड हाइड एनिमल स्किन्स, उनके एनिमल स्किन को भी वो चॉप कर सकते हैं, फ्रूट चॉप कर सकते हैं, है ना। सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल, कुछ हैंडल के साथ अटैच करके भी वो शिकार कर सकते थे, है ना। टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज ऑफ हंटिंग, है ना, शिकार कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वाज यूज्ड इन फायरवुड, वुड को चॉप करने में, काटने में काम में आता था, सो दैट वो आग जला सके। वुड वाज आल्सो यूज्ड टू मेक हट्स एंड टूल्स, देखो वुड भी, क्योंकि लकड़ी का ही डंडा लगाएंगे ना, अब उसके साथ अगर पत्थर के पीछे अगर कुछ लगाएंगे तो वो लकड़ी का ही होगा, और कुछ तो पता नहीं था ना, मेटल्स वगैरह तो बाद में आए। तो इसलिए उन्होंने लकड़ी और पत्थर को ही काम लेना स्टार्ट कर दिया। स्टोन टूल में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर लेफ्ट डिगिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में खड्डा निकालने के लिए। टू कलेक्ट इन एडाइबल रूट्स, ठीक है। राइट में क्या है, स्टिचिंग क्लोथ्स, मेड क्लोथ्स को स्टिच करने के लिए आउट ऑफ एनिमल स्किन, ठीक है, जो एनिमल स्किन से निकलता था। चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, कहाँ कहाँ पे लोग रहते थे। लुक एट मैप 2, मैप में देख लेते हैं, ठीक है, ये मैप 2 है, लोग कहाँ कहाँ रहते थे। All the places marked with the red triangle are sites, ये sites हैं from which archaeologists have found evidences hunter and gatherers। देखा, आर्कोलॉजिस्ट को मिला है कि ये लोग यहाँ पे रहते थे, जो कि रेड ट्रायंगल में है। हम देखेंगे अभी, जैसे देखें भीमबेटका है ना, रेड ट्रायंगल में, यहाँ पे हंटर गैदरर्स रहते थे। एंड lived in many more places, और भी only some of are shown in the map, सिर्फ थोड़े से ही शो किए हुए हैं मैप में। many sites were located near sources of water such as rivers and lakes। देखो एक ये है, एक कर्नूल केव्स होगी, हंसकी होगी, है ना, ये 3 है। ये है पैलोलिथिक, जो पहले था, है ना। फिर उसके बाद नियोलिथिक साइट्स आ गई, नियोलिथिक में जहाँ पे लोग पत्थरों का मतलब आविष्कार जो है वो थोड़ा मतलब नई टेक्नोलॉजी से आगे अपडेटेड वर्जन आ गया उसका, है ना। ये नियोलिथिक कुछ साइट्स हैं, चिरंद, डलहौजी, हेडिंग, मेहरगढ़, बुरजाहोम कश्मीर में जो है, हाँ, और पियमपल्ली हो गया, हलूर हो गया, ये कुछ नियोलिथिक साइट्स हैं, है ना। As stone tools were important, people tried to find place where good quality stone was easily available। लोग भी फिर धीरे धीरे लोगों ने वहाँ मूव करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे इजीली उनको टूल्स मिल जाएं, मतलब उनको इजीली जो है स्टोन्स मिल जाएं जो कि अच्छी क्वालिटी के हों, ठीक है। क्या हो गया, भीमबेटका in present day Madhya Pradesh. This is an oldest site with caves and rock shelters. People choose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind. These rock shelters are close to the Narmada Valley. Can you think of why people choose to live here?
क्या आप सोच सकते हैं लोग यहाँ पे क्यों रहना पसंद करते थे? चलिए आगे चलते हैं। रॉक पेंटिंग, व्हाट दे टेल अस। ये देखो, ये पेंटिंग है, कुछ ड्रॉ की हुई, क्या दिखा दर्शा रही है ये कोई जानवर है जिसको ये पकड़ने की कोशिश कर रहा है इंसान, क्योंकि जैसा पहले वो माइंडसेट होता था लोगों का, वैसे ही पिक्चर्स ड्रा करेंगे ना लोग। जैसे वो देखते मतलब अब के टाइम पे अगर मैं आपको बोलूँ तो आप कौन सी पिक्चर ड्रा करोगे, कैसे पिक्चर ड्रा करोगे? हो सकता है कोई गाड़ी की पिक्चर ड्रा कर दे, है ना। हो सकता है कोई किसी मतलब अगर मैं बोलूँ अपनी मर्जी से कोई पिक्चर ड्रा करो, 100 बंदा बैठा हुआ है, 100 बंदे या बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें से मैं अगर 100 को बोलूँ आप अपनी अपनी पिक्चर ड्रा करो, कोई मोबाइल की पिक्चर ड्रा कर देगा, कोई पहाड़ों की पिक्चर ड्रा कर देगा, कोई मतलब उस टाइम पे जो इस टाइम पे जो है हम उसी की पिक्चर ड्रा करेंगे, है ना। जो उस टाइम पे था वो ऐसी ही पिक्चर्स ड्रा करेंगे। तो ये इस तरह की पिक्चर्स ड्रा करी गई थी उस टाइम पे जो पत्थरों पे। तो इसका मतलब क्या है, लोग क्या करते थे, हंटिंग, है ना, एक जानवर को पकड़ते थे, ठीक। मैनी ऑफ केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन वॉल्स, सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द मध्य प्रदेश, सदर्न उत्तर प्रदेश। These painting shows wild animals drawn with great accuracy and skill। ठीक है, ये पिक्चर्स हैं कुछ दिखाई हुई इन्होंने। एनसीईआरटी की यही बहुत अच्छी खूबसूरती है कि ये पिक्चर्स हमें दिखा देते हैं। ये देखिए पेंटिंग हुई हुई है ना। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का जिसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगी, हर कंप्लीट नॉलेज। अगर आप क्लास फर्स्ट से लेके 12th तक आप पूरी पढ़ लेते हो तो आपको पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाएगी, कहीं से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो आगे चलते हैं। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एटेक्ट्रा वर फाउंड। These were made, used and left behind by people। ओके, ये साइट्स ऐसी उनको बोला गया है, साइट्स क्या है, ये लोगों ने उनको यूज़ करा, है ना। कुछ पॉट्स वगैरह थे, है ना। आर प्लेसेस हैं, जैसे वर मेन्स इन ऑफ रिमेन ऑफ थिंग्स, जैसे कुछ चीज़ें वहाँ पे अभी बची हुई हैं, टूल्स हैं, पॉट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, है ना। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड पीपल बाय पीपल, जो कि उनके लोगों के द्वारा यूज करी गई और पीछे छोड़ दी गई। दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बर्ड अंडर द अर्थ, ओके, और समटाइम इवन अंडर वाटर, और कुछ टाइम ऐसा होता है अंडर वाटर भी। यू विल लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स। आप आगे आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, find the Kurnool caves on map 2, traces the ash have been found here. These suggest that people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things, as a source of light, roast meat and scare away animals। तो ये क्या कह रहा है, करनूल केव्स जो हैं वहाँ पे हमें ऐश के ट्रेसेस मिले हैं, ठीक है। वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि लोग उस टाइम पे फैमिलियर थे कि वहाँ पे आग जलाई जाती है, फायर, है ना। मैनी थिंग्स, इस आग का बड़ी चीज़ों में यूज करा जाता था, जैसे रोस्ट करने के लिए, लाइट के लिए, मीट को रोस्ट करने के लिए, कुछ सामान बनाने के लिए, है ना। और या फिर लोग एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल को वहाँ अपने पास आने से दूर करने के लिए, ठीक है, इसलिए भी आग जलाई जाती थी। what do we use for today? अब हम लाइट इसके फायर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, रोज खाना बनाने के लिए, है ना। इस टाइम पे तो अभी करंट सिनेरियो में तो खाना बनाने के ही काम आ रहे हैं, जैसे हम आग जलाते हैं गैस में, है ना। आर्कोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स ऑफ द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक। This comes from two Greek words, paleo means old and lithos means stone, ठीक है। The names points to the importance of find of stone tools।
द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर अगो टू अबाउट 12,000 ईयर अगो। ठीक है, दिस लॉन्ग stretch of time is divided into lower Paleolithic, lower, middle and upper Paleolithic. This long span of time cover 99% of human history. आप विश्वास नहीं करोगे, 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो पैलियोलिथिक में ही गुजर गई। मतलब 12,000 ईयर एगो तक, 2 मिलियन से लेके हमें पैलियोलिथिक एज में ही हम चलते रहे। स्टोन हंटिंग और गैदरिंग करते रहे। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर अगो इज कॉल्ड द मेसोलिथिक मिडल स्टोन एज। उसके बाद आई मिडल स्टोन एज, 12,000 से लेकर 10,000 के बाद बीच में आया मिडल स्टोन एज, इज कॉल्ड मेसोलिथिक एज, उसको बोलते हैं मेसोलिथिक। ठीक है, स्टोन टूल फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक एज। ठीक है, उसके बाद लोगों ने 10th में 10,000 साल पहले उन्होंने मिडल स्टोन एज आ गया जो कि थोड़ा माइक्रोलिथ्स में थे। ठीक है, माइक्रोलिथ्स आर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स। ये क्या होता था, स्टक करते थे, उसको लगाते थे हैंडल्स पे और वो शिकार करने का काम में आता था, है ना। दिस टू सच एज साज एंड सिकल्स मतलब किसी भी चीज़ को, ग्रास को काटने में भी काम आ जाता है और किसी को भी, है ना। ऐसे जैसे अभी सिकल मतलब मेटल का उपयोग होना स्टार्ट हुआ जैसे, तो फिर तो आगे सिकल्स मतलब लोहे के आगे, तो पहले तो ये पत्थर से ही बनाते थे, है ना, या फिर अपना किसी हड्डी से बना दिया अपना, वही तो होता था। बोन्स और वुड उनसे ही बनाते थे या पत्थर का होता था। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ द टूल कंटिन्यू टू बी यूज्ड। द नेक्स्ट स्टेज, जो नेक्स्ट स्टेज थी 10,000 ईयर अगो, इज नोन एज नियोलिथिक। 10,000 साल बाद, मतलब उसके 10,000 मतलब इधर को आ रहे हैं ना अब हम, है ना। ये न्यू ईयर मतलब ये आ गया 2024 अभी का टाइम। एक सेकेंड, अब ये मान के चलो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 2 मिलियन ईयर। ठीक है, यहाँ से जहाँ तक लगा लो 12,000 तक पैलियोलिथिक आ गया। ठीक है, फिर उसके ये सारा आ गया मिडल स्टोन एज और न्यूली जो अभी चल रहा है क्या बोलते हैं, न्यूलिथिक स्टोन एज। ठीक है, न्यूलिथिक मीन्स न्यू, मतलब कि इसके नाम में ही दिख रहा है न्यूलिथिक, है ना, नाम में दिख रहा है ना। न्यू मतलब न्यूलिथिक मतलब नया। नेक्स्ट स्टेज कौन सी आ गई, न्यूलिथिक। व्हाट डू यू थिंक द टर्म न्यूलिथिक मीन्स? वी हैव आल्सो मेंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस। You will find the name of many more places in later chapters. Very often we use present name of places where people lived in the past because of we do not know what they called them. हमने क्या करा है, we have also mentioned the name of some places. हमने वहाँ पे कुछ mention कर दिया name उस place का. You will find the names only many places in later chapter. Very often we use present name of places where people lived in the past because they do not know the exact name. ठीक है, ये चेंजिंग इन्वायरमेंट में चेंजिंग करना कब से स्टार्ट हुई? Around 12,000 years ago, there are major changes in the climate of the world with a shift of to relatively warm conditions. मतलब थोड़ा सा कंडीशन वार्म होना स्टार्ट हुई। इन मैनी ईयर्स दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। इसकी वजह से ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। This in turn led to the increase in number of deers, antelope, goat, sheep, cattle, etc. that survived on grass. जो कि ग्रास पे 12,000 साल पहले के बाद क्या हुआ, पहले
जैसे ही 2 मिलियन साल पहले बाद में 12,000 साल में क्या हुआ, इस साल में क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ। जैसे हमने पहले डिस्कस करा है, पहले ऊपर टॉपिक में बताया मैंने कि 12,000 साल में क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज हुआ। 12,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज होने से कुछ ऐसे चेंजेस आए, उनमें क्या हुआ, कंडीशन थोड़ी वार्म हो गई, लिटरली पहले से थोड़ी वार्म हो गई। उससे कुछ एरिया में डेवलपमेंट हुआ ग्रासलैंड का, ठीक है। दिस इन टर्न लेड टू द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, मतलब डियर भी आ गए, है ना, एंटीलोप भी आ गए, गोट भी आ गए, शीप भी आ गए, कैटल भी आ गए। इससे इनका इन्हांस होना स्टार्ट हो गया। एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास, जो कि ग्रास पे डिपेंडेंट थे, इनकी इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हो गई। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, तो उनको जो इनका शिकार करते थे वो उनको फॉलो करते थे, है ना। लर्निंग अबाउट दिस फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स, इट इज़ लाइकली दैट this help people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. देखा कहाँ से आके कहाँ पे मिलाया है। देखो पहले लोग मूव क्यों करते थे, अब 12,000 साल बाद उन्होंने जैसे ही रियलाइज हुआ कि मतलब जैसे ही मौसम में थोड़ी गर्माहट आई, तो लोग तो मूव करते थे पहले इनको ढूंढने के लिए। जैसे ही मौसम में थोड़ी गर्माहट आई, तो उससे क्या हुआ, ग्रासलैंड इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए, पेड़ थोड़े कम हो गए, ग्रासलैंड बन गए। फिर उससे डियर, मतलब जो जानवर हैं जो ग्रास पे डिपेंड करते हैं, घास खाते हैं, उनका थोड़े बढ़ गए, है ना। तो उनके बढ़ने से क्या हुआ, उनको लगा कि अब तो हम एक सेडेंटरी लिविंग स्टार्ट करते सकते हैं। सेडेंटरी लिविंग मतलब कि एक जगह पे रह के हम स्टार्ट कर सकते हैं, इनको पाल सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो एक जगह पे रहना स्टार्ट कर रहा है उन्होंने, है ना। तो फिर उस टाइम पे उनका सीजन चेंज होने से लोगों ने एक जगह पे रहना भी स्टार्ट करा, और हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स, उनको पकड़ के उनको पालना भी स्टार्ट कर दिया। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, फिशिंग भी करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। द द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, ओके। This was also the time when several, एक second, the beginning of farming and herding, फार्मिंग और पशु, फार्मिंग भी स्टार्ट हो गई और पालना भी स्टार्ट हो गया इनको, पशुओं को, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रास इंक्लूडिंग बीट्स, बाल एंड राइस, उस टाइम पे वीट, बार्ले और राइस उगाना भी लोगों ने स्टार्ट कर दिया। नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स, men, women and children probably collected these grains and foods as foods and learned where they grew and when they ripened. This may have led them to think about the growing plants on their own. In this way people become farmers. Okay, so क्या कह रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों ने क्या करना स्टार्ट करा, मतलब जैसे उन्होंने एक जगह पे लिविंग स्टार्ट कर दी, तो पीट वाले उन्होंने इसको एक मतलब एक राइस ये नेचुरली उग गए, ठीक है, डिफरेंट पार्ट में। तो लोगों ने उनको कलेक्ट करना स्टार्ट करा, फिर उनको धीरे धीरे उन्होंने कलेक्ट करके उनको दोबारा से उन ग्रेन्स को उगाना स्टार्ट करा, ठीक है, अपने हिसाब से, है ना। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने जैसे उगाना, उनको फिर धीरे धीरे एक जगह पे उन्होंने उगाना स्टार्ट करा, तो फिर वो मूव नहीं कर सकते थे। जैसे अब उन्होंने यहाँ पे पेड़, मतलब आप मान के चलो इतने से मतलब थोड़े से एरिया में उन्होंने लगाए, तो इस एरिया को वो छोड़ के नहीं जा सकते, वो उसको उनको पानी देना है, उसको हर एक चीज़ उसको देना है ना। तो उसकी फिर कटाई भी करनी है। तो धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पे एक जगह सेटल लाइफ
सेटल में आना स्टार्ट हो गया, सेडेंटरी लिविंग स्टार्ट हो गई, जैसे मैंने आपको पहले बताया। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स, उन्होंने इनको टेम करना भी स्टार्ट कर दिया लोगों ने एनिमल्स को। दे लिव फूड फॉर देम, लिविंग फूड फ्रॉम देम नियर देयर शेल्टर्स, वो उन्होंने जैसे उनको टेम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे काऊ हो गया उसको भी पालना स्टार्ट कर दिया, है ना। और बाकी सारे जो जानवर थे, जो भी दुधारू पशु हो गए, है ना, गोट हो गए, शीप हो गया, है ना, को पालना स्टार्ट करा। तो फिर उनके लिए फिर उनका मतलब खाने का भी बंदोबस्त करना था ना उनको, तो फिर ग्रास तो वो ले आते थे काट के बाहर के, और ग्रास काट के वो ले आए, ठीक है। फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड was the wild ancestors of the dog. Later, people encouraged animals that were relatively gentle and come nearer to the camp. देखा, फर्स्ट जो है वो डॉग था, ठीक है, come near to the camp where they lived, जहाँ पे वो रहते थे। These animals such as sheep, goat, cattle, also pig lived in the herds. Okay, and most of them ate grass, or often people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they become the herders. ऐसे वो हर्डर्स बने थे, मतलब जो पशु पालने वाले, मतलब कि जैसे ही उनको पता चला कि ये ऐसे हैं, मतलब ये एनिमल जो हैं ग्रास खाते हैं, ये किसी पे हमला नहीं करते, बड़े मतलब बड़े जेंटल हैं, है ना, उन्होंने उनको पालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पहला जो जानवर था वो डॉग था, ठीक है, जो कि उन्होंने टेम करा था, रखा था, ठीक है। दूसरे फिर उन्होंने जेंटल जो भी नियर अपने घर के पास आ जाते थे, जैसे ऑफन अक्सर होता है ना, शीप हो गए, गोट हो गए, कैटल हो गया, मतलब ये कुछ एनिमल्स थे जो कि उनके घर के पास आ जाते थे। तो उनको पता चलने लगा धीरे धीरे कि दुधारू पशु भी हैं, और उससे आगे आगे इन्होंने हर्डिंग करना स्टार्ट कर दी, मतलब कि इनको पालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो सो दैट उनको वो एंड फ्यूचर में यूज़ कर सके। फ्यूचर में यूज़ क्या, आज अगर वो हैं तो उनका कल को वो मांस भी खा सकते हैं, उनसे दूध भी ले सकते हैं। उनको पता चल गया धीरे धीरे कि ये जो जानवर हैं इनको हम पाल के बाद में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन, ठीक है, is the name given to the process in which people grow plant and look after animals, ठीक है। Very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication. For people, they select those plants and animals that are not prone to disease. They also select plants that yield large size grains, and they have strong stalks capable of bearing the weight of ripe grain. Seeds from selected plants are prescribed and shown to the ensure that new plants and seeds will have the same qualities. अब ये क्या कह रहा है, इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस। डोमेस्टिकेशन क्या है, एक नेम है जो कि इस प्रोसेस को दिया हुआ है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, है ना। ये एक प्रोसेस है जिसको मतलब टेम करना एनिमल्स को, ये एक इसको नाम दिया हुआ है डोमेस्टिकेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, ठीक है। वेरी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टेंड बाय द पीपल बिकम डिफरेंट वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इन्होंने क्या करा, जो एक दूसरे पे डिपेंड करते थे वो इन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया। दिस बिकम पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशंस, मतलब उन्होंने क्या करा, लेट्स सपोज अब ये एक गऊ है, गऊ क्या क्या खाता है वो भी तो मुझे उगाना पड़ेगा ना, तो इसलिए उन्होंने डोमेस्टिकेशन में के साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया, उनको मतलब जानवर को वो पालते भी थे और उनके लिए उनका खाना भी रेडी करते थे, ठीक है। धीरे धीरे ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट एनिमल और
वो उनकी क्वालिटी में भी थोड़ा चेंज आना स्टार्ट हो गया। जैसे जंगल में कुछ कोई अगर चीज़ खुद से उग रही है वो कैसी है, और जब बंदा खुद उगाएगा तो वो उसमें थोड़ी चेंजिंग आ जाएगी, है ना। प्लांट्स में थोड़ी थोड़ी सी मिनिमल चेंजेस आ जाएंगी। ऑलमोस्ट एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल एंड सिलेक्टेड for breeding. As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. For some example, देखो, जो जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर डोमेस्टिकेशन में स्टार्ट होगा तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। ये दो दांत हैं, ठीक है, ये दिखा रहे हैं कि जो एक दांत है, ये देखो छोटा है, ये बड़ा है ना। जो मतलब कि खुद से शिकार करके, जैसे जो खुद से बाहर मतलब कि जो खुद से वो बाहर जाके कलेक्ट करते हैं फूड, जो मतलब जो एनिमल्स, उनके दांतों में थोड़ा डिफरेंस था। और जो खुद के पाले हुए मतलब पाले हुए थे, उनमें थोड़े उनके थोड़े दांतों में डिफरेंस था। क्योंकि डोमेस्टिकेटेड थोड़ी जनरली ऐसा होता है कि जो लोगों को, मतलब अगर आप बच्चे की बात करो, अगर एक बच्चा है जो बाहर रहा है, बाहर पला बड़ा है, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। और जो घर में रहा है अपने माँ बाप की छत्र छाया में, थोड़ा सा वो एज कम्पेयर टू दैट पर्सन, दैट बॉय, ही इज मतलब थोड़ा उसके जैसा तो नहीं होगा, उससे थोड़ा कम ही वो मतलब सरवाइव कर पाएगा बाहर की लाइफ में, है ना। और वो जो जो बाहर रहता था वो तो तेज होगा, ऑब्वियस है ना। फॉर एग्जाम्पल, टीथ ऑफ हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मतलब डोमेस्टिकेट किए हुए जो एनिमल्स थे, उनकी जो टीथ है वो थोड़े छोटे होते थे एज कम्पेयर टू जो डोमेस्टिकेट नहीं हुए थे, जो जंगल में रहते थे, ठीक है। लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ टीथ, विच डू यू थिंक बिलोंग्स टू द वाइल्ड एंड पिग, एंड पिग के हैं, है ना। विच टू ए डोमेस्टिकेटेड वन, ये डोमेस्टिकेटेड है और ये दूसरे का है जो डोमेस्टिकेट नहीं किया गया। डोमेस्टिकेशन वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये इट इज बिगन आफ्टर अबाउट 12,000 ईयर अगो, मतलब 12,000 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज ए रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। Some of earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animal includes sheep and goats. देख क्या कह रहा है, डोमेस्टिकेशन वाज ग्रेजुअली प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि ये जो डोमेस्टिकेशन पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे पार्ट्स में हुआ था। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे। देखा, उस टाइम पे जो यूज़ होते थे उनको आज हम फूड की कैटेगरी में रखते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। उसी का रिजल्ट है कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। सम ऑफ अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर बीट एंड बार्ले। बीट एंड बार्ले जो है एग्जाम्पल हैं। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शिप एंड गोट। देखा, शिप एंड गोट को भी पहले सबसे पहले करा था। वेज in which grain was used as seed, as food, as gift, stored for food, ये इस तरीके से यूज करते थे। A new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases a year. When people begin growing plants, it means that they had to stay in same place for a long time, looking after that plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully.
अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आप तो समझ ही गए होंगे कि ये अब कह रहा है कि धीरे धीरे जब इन्होंने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट करा, उनको पेड़ों मतलब उनको प्लांट्स को लगाना स्टार्ट करा, तो उनको एक जगह रहने की ज़रूरत पड़ गई। तो मोस्ट ऑफ मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि लोग ज़्यादातर उस जगह पे रहते थे जहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल हो। तो पॉन्ड्स और लेक के किनारे वो क्यों एक्सप्लोरेशन हुई थी उसके, मतलब कि जो कहते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर हुआ था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक इसके किनारे ही क्यों होती थी जहाँ पे पॉन्ड्स और लेक्स और ये पानी होता था, क्योंकि लोगों को पानी की ज़रूरत रहती थी, इसलिए ये एक जगह पे होती थी। ठीक है, सो ये था हमारा क्यों एक कैसे हम सेडेंटरी लिविंग पे आ रहे हैं, हंटर गैदरर से एक पहले मूव करते रहते थे, है ना। As grain had to be stored for both food and seed, people had think of ways of storing it. In many areas, they began to make large clay pots and bow baskets and dug pits into the grounds. Do you think hunter-gathering would have made the use pots? Give reasons for your answers. अब देखो, हमने मूव ऑन करना स्टार्ट करा, मतलब ग्रो करना स्टार्ट करा, और उन्होंने को धीरे धीरे उन ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ गई उनको स्टोर करने की, ताकि कुछ ऐसे सीज़न भी होते हैं जब बारिश हो रही हो, बाहर नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे, कुछ ऐसे टाइम भी आ जाता है कि वहाँ से इनको स्टोर कहाँ पे करना है। अब बारिश होगी तो कैसे बचाएंगे, तो उन्होंने क्ले पॉट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, मिट्टी के बर्तन, है ना। और ग्राउंड में वो डिगिंग बना के, मतलब ग्राउंड में गड्ढा निकाल के उसके ऊपर उसमें भी डालना स्टार्ट कर दिया। ऐसे तो इन्होंने काम स्टार्ट करे। देखा आज का टाइम देखो और उस टाइम देखो। रियलिंग एनिमल को पालना, एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली besides if they are looked after carefully. They provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. In the world, animals that are reared can be used as store of food. देखो रियरिंग क्यों, हम लोग एनिमल्स को पकड़ के इनको पालते क्यों थे, बिकॉज ऑफ वो एक खाना है, वो उनको बाद में काम में आएगा। ऐसे तो वो दूध दे ही रहे हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ी तो मीट भी मिल ही जाएगा उनसे, है ना। अपार्ट फ्रॉम फूड, what are the other things that could have been obtained from animals? आप खुद हिसाब लगाइए, अपार्ट फ्रॉम फूड और मीट के अलावा इनको क्या मिलता है एनिमल से। व्हाट आर द एनिमल यूज फॉर टुडे, और एनिमल का आज के टाइम में क्या यूज़ होता है, आप बताइए क्या क्या मिलता होगा एनिमल्स से। उनकी खाल तो होती है, कुछ एनिमल्स के वो खाल से उनको चमड़ा भी मिल जाता होगा, है ना। और मीट तो मिलता है, दूध भी मिल ही जाता है उनसे, है ना। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। टर्न टू मैप 2, आप टर्न को मैप 2 पे, ठीक है। फार्मर और हर्डर्स देखते हैं, चलते हैं मैप 2 पे। अब आगे पे ओपन कॉल दलो जी। अब हम इसमें तो कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ, एक बार वहाँ से ही चलते हैं, क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। हाँ, यू विल नोटिस ए नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। हाँ देखा था हमने। ईच मार्क ए साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर एंड हर्डर्स। हाँ देखा हमने, ठीक है। जो ब्लू साइन है उसमें क्या था, फार्मर्स, और क्या था, मेक्स साइट आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस, उनको सबूत मिले हैं कि जो फार्मर और हर्डर्स थे वो यहाँ पे रहते थे। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, सॉरी ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में इसके
traces मिले हैं. Some of the most of important ones are in the northwest, in the present day Kashmir. Most of इनमें कश्मीर में भी है, नॉर्थ वेस्ट में है ना, and in the east and southwest, South India. To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals' bones. One of the most existing find includes remains of burnt grain. These may have been burnt accidentally or on purpose. Scientists can identify these grains, and so we know that number of crops were grown in the different part of subcontinent. They can also identify the bones of different animals. साइंटिस्ट मान लो, आर्कोलॉजिस्ट मान लो, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सेटलमेंट देखी, सेटलमेंट में फार्मर का क्या क्या हर्डिंग करते थे, ठीक है. साइंटिस्ट स्टडी एविडेंसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स. इनको स्टडी करा एनिमल बोन की और प्लांट्स को, आखिर ये इनका करते क्या थे और कौन कौन से एनिमल्स ये करते थे, उगा करते थे, और मतलब कौन कौन से प्लांट्स ये उगाते थे. कुछ ऐसे बर्न हुए भी मिले हैं जो कि बर्न हुए, चाहे एक्सीडेंटली बर्न हो गए, एक्सीडेंटली, या फिर उन्होंने खुद जलाए हैं बीज, कुछ ऐसे, है ना. तो क्रॉप्स जो हैं, बीज जो हैं, जो क्रॉप्स जो हैं, जो उन्होंने खुद जलाए हैं, अपने आप जल गए, ये थोड़ा पता नहीं है ना. दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. उन्होंने आइडेंटिफाई करना भी स्टार्ट करा, आइडेंटिफाई भी करा कि कुछ बोन्स भी हैं कुछ एनिमल्स की, ठीक है. हो सकता है उन्होंने आग जलाते हो फायर लगा के, और फायर लगा के उनको भून के खाते हो, है ना, मीट को. टूवर्ड ए सेटल्ड लाइफ, देखा, हंटर गैदर से सेटलमेंट में आगे लाइफ को. Archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. For instance, in Bursahum, present day Kashmir, people built pit houses बनाते थे, which were dug into the ground, जिसमें वो मतलब खड्डा खोद के उसमें रहते थे. They may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking hearth both inside and outside the huts, which suggest that depending on the weather, people could cook food either indoor or outdoor. मतलब लोग क्या करते थे उस टाइम पे, अंदर भी खाना बना सकते हैं थे और बाहर भी, वो ऐसी जगह बनाते थे, मतलब कि उन्होंने किचन दो जगह पे रखी हुई थी, अंदर भी और करके बाहर भी. Stone tools have been found from near many sites as well. Stone tools जो है वो काफ़ी ज़्यादा साइट्स पे मिली हुई हैं, ठीक है. Many of these different from earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. मतलब कुछ स्टोन टूल्स ऐसे थे कि जो न्यूलिथिक साइट्स में, जो स्टोन में बड़े शार्प भी थे और छोटे भी थे, और उन पे पेंट वगैरह भी, रंग वगैरह भी करा हुआ था. और उनको अगर आप खुद सपोज करो, अगर आपके पास कोई टूल है, आपके पास आपका ये कोई हथियार है, आप उसको चमका के रखोगे, है ना, उसको कभी पेंट करोगे, कभी कुछ करोगे, कभी मतलब आप उसको हमेशा से साफ करोगे, है ना. दीज इंक्लूड टूल्स. आप मोबाइल के एग्जाम्पल ले लेते हैं. आपके पास मोबाइल है, आपने पकड़ा हुआ है, हथियार ही है, मान के चलो हथियार है, तो आप उसको चमकाते हो, है ना, आपका टूल है, आप उसको जैसे मर्जी रखो, है ना, आप उसको गंदा तो रखोगे नहीं, आप उसको चमकाओगे. तो उसी हिसाब से इन्होंने ये देखो न्यूलिथिक में इन्होंने अपने हथियारों को ऐसे, देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा है ना, इन्होंने इनको बड़ा अच्छे से एडजस्ट कटिंग दे के इसको बड़ा अच्छे से पेंट करके इनको बनाया हुआ था. दिस इंक्लूड टूल्स पॉलिश्ड करके, देखा, टू गिव फाइन कटिंग एज, देखा एजेस भी दिए हुए हैं, एंड मोर्टार्स एंड पेस्टल्स used for grinding grains and other plants produce. Mortars and pestles are used for grinding grains. Pestles even today, देखो
mortars and pestles are used for grinding grains. मतलब ये इनको क्या करते थे, ग्रेन को ग्राइंड करने के काम में भी आता था। ठीक है, जैसे आप देखते नहीं थे, एक पत्थर होता है गोल सा ऐसे, और उस पर एक ऐसे गोल सा घूमने वाला, इसको अगर मूव ऑन करेंगे तो ये मतलब ग्राइंड करेगा उसको, पत्थर को। ये वो वाली बात कर रहे हैं, है ना। इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर अगो एट द same time tools of polyolithic type continue to be made and used, and remember some tools were also made of bones. आपको एंड कुछ ऐसे टूल्स भी थे जो बोन्स से भी बनते थे। ठीक है, मैनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड। अर्थन पॉट्स भी मिले हैं जो कि अर्थ में बनाए हुए हैं। दीज वर समटाइम डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। कुछ जमीन में भी बनाए हुए थे so that स्टोर कर सकें कुछ भी। पीपल बिगन यूजिंग पॉट फॉर कुकिंग फूड स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस। ठीक है, लोगों ने इसको पॉट को यूज़ करना क्या कर दिया, आग पे जला के उसको राइस बनाना स्टार्ट कर दिया। पीट लाइक lentils that now become an important part. Lightens of the diet. Besides, they began weaving clothes using different kinds of materials. For example, cotton that could now be grown. देखो, इन्होंने धीरे धीरे खाना बनाना भी सीख लिया, अब बीडिंग भी करना स्टार्ट कर दिया, एंड बिगन क्लोथ्स। मतलब धीरे धीरे ये सारे ही काम ये सीख रहे हैं, है ना। मतलब खाना बनाना आ गया, पॉट का भी बनाना आ गया, अब भी क्लोथ्स की साइड आ रहे हैं, मतलब कपड़ा भी पहनना है ना, अब ठंड तो लगती है। काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, क्लोथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स। क्लोथ्स के लिए ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल यूज कर रहे थे। फॉर एग्जांपल कॉटन, एंड दे कुड नाउ बी ग्रोन। फिर इन्होंने कॉटन को उगाना स्टार्ट कर दिया। डिड थिंग चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? Not quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food, and elsewhere, people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Besides, in some cases, people try to combine these activities, doing different things during different seasons. देखो क्या कह रहे हैं, कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे अभी तक लोगों को हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, उनको सेडेंटरी लिविंग और क्रॉप्स वगैरह का कुछ नहीं पता था। और कुछ एरिया ऐसे भी थे जहाँ पे लोग आगे जा रहे थे, आगे ग्रो कर रहे थे। ठीक है, some of areas try to combine these activities doing different things in different seasons। मतलब कुछ एरियाज ऐसे थे जो एडवांस हो गए थे, जो कि डिफरेंट काम भी कर रहे थे, आर्टिस्ट का भी काम करना स्टार्ट हो गया था। ए क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़ के बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है, फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप टू। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, मैंने आपको बताया था, देख लेते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ अगर आप भूल गए हों तो। एक सेकेंड, जस्ट ए मोमेंट, हम दोबारा वापस जे मेहरगढ़, है ना, ये भी पाकिस्तान में है। चलो चलते हैं फिर से अपने काम पे। यही है ना, 700, नहीं आ गया है, लाइफ ये आ गया। दिस साइट इज द लोकेटेड इन ए फर्टाइल प्लेन। ठीक है, ये फर्टाइल प्लेन में है, जहाँ पे मतलब फर्टाइल मतलब जहाँ पे अच्छे से क्रॉप्स वगैरह हो जाते हैं। नियर द बोलन पास which is one of the most important routes into the Iran. Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat. And rear sheep and goats for the first time in this area. फर्स्ट टाइम यहाँ पे इन्होंने, ये मेहरगढ़ साइट है, यहाँ पे लोगों ने people learned to grow barley and wheat. ठीक है, and rear sheep and goats
for the first time in this area. It is one of the earliest villages that we know about. At this site, many animals' bones were found. और जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स भी मिले थे इस साइड पे, ठीक है. बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग and also bones of sheep and goat were found. Other finds at Mehergarh include remains of square and rectangular houses. Each house had 4 or more compartments. ठीक है, देखो ऐसे ये घर बनाते थे जिसमें 4 या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट्स होते हैं. Some of which may have been used for storage. उनमें से कुछ ये क्या करते थे, स्टोरेज के लिए यूज़ कर लेते हैं. जैसे ये स्टोरेज के लिए यूज़ करा हुआ है ना. ए हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज द व्हाट ए हाउस इन मेहरगढ़ में हैव लुक लाइक. इस तरह का होता था मेहरगढ़ में हाउसेस, ठीक है. और ये एक पिक्चर दी हुई है जिसमें ए बुरियल फॉर मेहरगढ़, कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन ऑफ द गोट. ये देखो, ये बंदा है, इसके साथ ये गोट डाल दी हुई है इसमें, है ना, सो दैट मरने के बाद भी इसको खाना मिल सके. ये पहले लोगों का होता था, है ना, सोच ही वैसी होती थी. व्हेन पीपल डाई, देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम. पीपल लुक आफ्टर देम. एक बंदा उसके साथ दफना देते थे जो उसको लुक आफ्टर करे. परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. उनको ये बिलीव था कि कोई आफ्टर डेथ उसके पास कोई ऐसी लाइफ होती है. बोरियल इज वन सच अरेंजमेंट. वो भी एक ऐसी अरेंजमेंट थी. सर्वाइवल बोरियल साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़. ऐसी बोरियल भी हमें मेहरगढ़ में ट्रेसेस मिले हैं. इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज buried with goat which were probably meant to serve as food in next world. और ये क्यों कहते थे, सो दैट वो आगे मरने के बाद भी उसको खा सके. देखा कैसे कैसे. इमेजिन you live in a rock shelter like one shown on the page 13 about 12,000 years ago. Your uncle is painting one of the inner wall of cave and you want to help him. Will you mix the color, draw the lines, will fill the colors? What are the stories he might tell you? बताओ, अब आप क्या करना स्टार्ट करोगे. आप भी उनकी हेल्प करोगे ना. आप भी, अगर वो कुछ बना रहे हैं, आप उनके साथ, अगर आपके अंकल कोई पिक्चर ड्रा कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप भी कुछ उनकी हेल्प करने की स्टार्ट करोगे ना. तो आप भी उसके साथ हो सकता है कोई ऐसी पिक्चर ड्रा कर दो, है ना, कि आपने जो देखा हो, है ना. अगर वो किसी आदमी की पिक्चर ड्रा कर रहे हैं, है ना, या किसी औरत की, आप हो सकता है उसके साथ बच्चों की पिक्चर ड्रा करते हैं या किसी अन्य किसी चीज़ की पिक्चर ड्रा करते हैं. तो ये ऐसा है, ठीक है. जैसा मतलब देखते हैं हम, वही चीज़ हम ड्रा कर सकते हैं. कीवर्ड्स क्या हैं, हंटर गैदरर, साइट्स, हैबिटेशन, फैक्ट्री, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथ्स, डोमेस्टिकेशन, फार्मर्स, हर्डर्स, न्यूलिथिक, ओरियल्स. ये सब हमने आपको बताया है. हंटर गैदरर कौन होते हैं, लोग ही होते हैं. साइट क्या है, जहाँ पे वो दफनाते थे, जहाँ पे कुछ भी लगा लो, एक जगह से जगह को हम साइट बोलते हैं. हैबिटेशन, ठीक है, हैबिटेशन जहाँ पे होता है, पूर्ण लोग होते हैं, है ना. फैक्ट्री आपको पता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड माइक्रोलिथ्स. ये कुछ आप देख लेना, ठीक है. आगे ये क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है. तो ये आप सब आपने, तो हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो चुका है. और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट. और अच्छे से पढ़िए, अपना क्लासेस पास करिए. और अगर कोई अपने जनरल नॉलेज के लिए इस बुक को रेफर कर रहा है तो उनके लिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट. एंड रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.